दोस्तों, मैं आपका दोस्त RJST। आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक न्यू ऑडियो स्टोरी लेके जिसका नाम है व्यर्थ की शंका। तो चलिए सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में रामा एवं दर्शा नामक एक दंपत्ति रहा करते थे। वे निसंतान थे, इस कारण उन्होंने एक छोटे नेवले को पाल लिया था और वे दोनों उससे बहुत प्यार करते थे। कुछ दिनों के बाद उनके घर एक पुत्री का जन्म हुआ। संतान पाकर पति पत्नी बहुत खुश हुए। स्त्री अपनी बच्ची से बहुत प्यार करने लगी। उसका ध्यान अपनी संतान पर ही रहता। अब उसे नेवला व्यर्थ लगने लगा। उसे नेवले पर गुस्सा आता रहता। स्त्री को संदेह था कि नेवला उसकी बेटी से जलता है और इसलिए चुपचाप बैठा रहता है। पति के मन में नेवले के प्रति कोई संदेह नहीं था। वह पत्नी को समझाता, नेवला मेरे बेटी से क्यों जलेगा, ये दोनों हमारी संतान है। पति नेवला को बोलता, तुम तो मेरे बेटे हो, तुम अपनी बहन से प्यार जताओ, उसके साथ खेलो। एक दिन की बात है, जब स्त्री घड़ा लेकर कुएं से पानी भरने के लिए जाने लगी। उसने अपने पति से कहा, सुनो, मैं पानी लेने जा रही हूँ। जाते जाते उसने पति को सावधान किया, तुम बिटिया का ध्यान रखना, नेवला का क्या भरोसा। तभी पति को एक बात याद आई कि आज शाम को पड़ोसी के घर मेहमान आने वाले हैं। चलूं अभी बता दूं, नहीं तो उलझन होगी। पति को नेवले पर कोई संदेह नहीं था। घर से निकलते हुए उसने नेवले से कहा, तुम अपनी बहन का ध्यान रखना, थोड़ी देर में मैं वापस आ जाऊंगा। उसकी बात सुनकर नेवला सतर्क हो गया। वह बच्ची के पालने के पास जा बैठा। तभी नेवले ने देखा बच्ची पालने में सो रही थी और दरवाजे से एक सांप पालने की ओर बढ़ता चला आ रहा है। नेवला सांप पर झपटा, उसे सांप को पकड़ लिया और दांतों से टुकड़े टुकड़े कर सांप को मार डाला। नेवला घर के बाहर आकर स्त्री की प्रतीक्षा करने लगा। उसे अपनी विजय पर गर्व था। वह सोचने लगा, माँ मुझ पर बहुत प्रसन्न होगी, मैंने सांप को मार डाला। स्त्री ने नेवले के मुंह में खून देखा और बोली, हाय, तूने मेरी बेटी को काट खाया। उसने गुस्से में पानी से भरा घड़ा फेंक कर मारा। नेवला मर गया। वह दौड़कर घर के अंदर गई। उसने देखा सांप मरा पड़ा है और बच्ची पालने में सोई हुई है और रो रो कर बोलने लगी, मैंने क्या कर डाला। नेवले ने मेरी बेटी की रक्षा की, मैंने उसकी हत्या कर दी। यदि उसने मेरी बेटी की रक्षा नहीं की होती तो मैं संतान का मुंह नहीं देख पाती। वह बैठी रोती रही। उससे बहुत दुख हुआ। तभी उसका पति घर आया। पत्नी ने पति को अपनी बातें सुनाई और पछताने लगी, ओह, मैंने नेवले पर संदेह क्यों किया। वह लाड प्यार के बिना बहुत उदास रहता था। मुझे लगता था कि वह मेरी बेटी से जलता है। व्यर्थ की शंका के कारण मैंने बहुत बड़ी गलती की। पति ने कहा, व्यर्थ की शंका नहीं करनी चाहिए। कोई भी काम सोच समझ कर करना चाहिए। पछताने से कुछ नहीं मिलता। दंपति नेवले की निष्ठा और कर्तव्य को जीवन भर नहीं भूल पाए। धन्यवाद मेरी स्टोरी खत्म हुई सुनने के लिए।